हाल ही में सोनम वांगचुक को जेल से रिहा कर दिया गया है। उन पे जो चार्ज थे एनएसए के वो हटा दिए गए हैं। जब सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया लद्दाख से, लद्दाख में हिंसक आंदोलन के तहत एनएसए एक्ट उन पर लगाया गया, सीधा जोधपुर जेल में डाला गया। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और आने वाले 17 मार्च को फिर से इसी केस की हियरिंग थी और उससे जस्ट पहले ये फैसला आता है कि सोनम वांगचुक से एनएसए एक्ट हटाया जाता है। तमाम ऐसे सवाल और तमाम ऐसी बातें इस वीडियो में हम सभी को विस्तार से और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। जब धारा 370 को हटाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से, तो लद्दाख के लोग डिमांड करते हैं और अपने लोगों के लिए डिमांड करते हैं कि उनको लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए, ताकि जो लद्दाख के लोगों की संस्कृति है, जो लद्दाख के पहाड़ है, जो लद्दाख के जंगल हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके। 6 शेड्यूल हमारे भारतीय संविधान के अंदर छठी अनुसूची है, जिसमें कुछ राज्यों को यानी 4 राज्यों नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन राज्यों को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया गया है। 6 शेड्यूल का दर्जा देने का मतलब है कि वहाँ पे बाहर के लोग जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते, जिस एरिया को 6 शेड्यूल में डाल दिया गया। बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीदेंगे और वहाँ के जो स्थानीय नौकरियाँ उनमें बाहर के लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहाँ के लोग अपने स्थानीय लोगों की संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए अलग से रूल रेगुलेशन बना सकते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें, यानी एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और वही लद्दाख के लोग चाहते थे और वही उस समय सरकारें जो भी बन रही थी, उन सरकारों ने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला कि जैसे उनकी सरकार बनती है तो वो लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और काफ़ी लंबे समय से लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल के लिए मांग कर रहे थे। 2025 का समय था और 2-3 जो वहाँ की स्थानीय पार्टी थी, सोनम वांगचुक के साथ मिलकर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और लद्दाख के लोगों ने मिलकर एक भूख हड़ताल रखी, एक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू कर दिया और ये आंदोलन चलता रहा। सितंबर 2025 का समय आया और इस आंदोलन में 2 बुजुर्ग लोग, एक 70 साल, एक 72 साल के 2 बुजुर्ग लोग थे, जिनकी काफ़ी लंबे समय से तबीयत खराब होने की वजह से आंदोलन में डेथ हो गई। और जैसे उनकी डेथ हुई तो वहाँ के जो लद्दाख के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन काफ़ी तेज हो गया। लोगों को लगा कि लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और इस आंदोलन ने हिंसा का रूप धारण ले लिया। हालांकि इस पे अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंसा वहाँ के लोगों ने की, कुछ कहते हैं कि पुलिस ने करने की कोशिश की, कुछ इसके पीछे साजिश भी बताते हैं। तमाम तरह की बातें चलती रहती है। लेकिन सितंबर 2025 में इस आंदोलन में हिंसा हुई। स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच में काफ़ी लंबी तकरार देखने को मिली और उसमें 4 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और इसका दोषी माना गया सोनम वांगचुक को, कि सोनम वांगचुक ने वहाँ के लोगों को उकसाने की कोशिश की। और इसी जुर्म में सोनम वांगचुक पे एनएसए लगाया जाता है और सोनम वांगचुक को लद्दाख से गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है, सो कॉल्ड मीडिया सोनम वांगचुक का पाकिस्तान से तार ढूंढ लेते हैं, चाइना से कनेक्शन ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि देशद्रोह जैसा मुकदमा जिस पे लगाया, इसका मतलब वो देशद्रोही है और उनको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। तमाम उनके अवार्ड, जिनको रमन मैगसेसे तक और इंटरनेशनल 30 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके, एक इंजीनियर, एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता, और उसको देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब जैसे जेल में डाला जाता है तो उनकी पत्नी जो गीतांजलि ने हबीज कॉर्पस रिट लगाई। हबीज कॉर्पस एक फेमस रिट है जो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। अगर किसी को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया तो उसके घर वाले, उसके जो मित्र साथी है, वो कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं और उनके खिलाफ रिट लगा सकते हैं। ऐसे ही रिट लगाई और रिट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट कपिल सिब्बल। कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी, काफ़ी लंबी चौड़ी बहस भी चली और बार बार सरकार की तरफ से ये आरोप आया कि सोनम वांगचुक है, उसको उनके पाकिस्तान से, चाइना से कनेक्शन है, वो महात्मा गांधी को अपना आइडल बनाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी देश के लोगों को गुमराह नहीं किया, कभी देश के लोगों को उकसाने का, देश को लोगों को भड़काने का काम नहीं किया। सोनम वांगचुक के तमाम भाषणों की सीडी हमारे पास है जिसमें वो लोगों को भड़का रहे, उकसा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम सबूत मांगे लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ और टाइम मांगा गया। एडजोन पे एडजोन चलता रहा। बीच में सोनम वांगचुक की हालत ख़राब हुई जेल के अंदर। उनको जोधपुर एम्स में भर्ती भी कराया गया लेकिन बेल नहीं दी गई। कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए वो उनको बेल नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कारणों से। उसके बाद में लास्ट हियरिंग 10 मार्च को चली। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख करते हुए कहा कि आगे आपको रेड जोन नहीं दिया जा सकता, इसको और लंबा नहीं चला जा सकता, आपको इसके लिए जवाब देना होगा। और जवाब के लिए तारीख रखी गई 17 मार्च। और इसी 17 मार्च से पहले केंद्र सरकार ने एनएसए के जो आरोप थे वो हटा दिए, यानी एनएसए एक्ट ही हटा दिया गया। अब जब एनएसए एक्ट ही उनके ऊपर से हट जाता है
तो ये कहाँ रहता है कि इलीगल डिटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप रिट में जाएं, क्योंकि वो तो अपने आप डिटेंशन तो ख़त्म हो गया, तो ऑटोमेटिक उनको जो बेल ही मिल गई तो हबीज कॉर्पस जो रिट है वो हट जाती है। तो सवाल एक ये भी उठता है कि जिस इंसान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा था, जिस इंसान ने बेल लगाई, जिस इंसान इतनी लंबी चौड़ी कोशिशें करने के बावजूद भी बेल नहीं दी गई, रिहाई नहीं दी गई, और उस इंसान को आने वाले 17 मार्च से पहले रिहा कर दिया गया। क्या सरकार को ये डर था कि आने वाले 17 मार्च को कोर्ट में वो सबूत पेश नहीं कर पाएंगे, उनकी फजीयत होगी, तो उससे पहले ही बचने के लिए उनको एनएसए के चार्ज हटा दिए गए। एक बड़ी बात यह है, क्या जो इंसान अभी आप देखेंगे जिस समय गिरफ्तार किया गया था, कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इस वजह से ऐसे इंसान को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, गिरफ्तार किया जाता, और आवाज़ कहते कि लद्दाख की शांति के लिए, सहयोग के लिए हम सोनम वांगचुक से एनएसए के चार्ज हटाते हैं। तो ये कैसा है जिस इंसान पर एनएसए का चार्ज लगा, क्या इतना आसान है कि चार्ज को हटा देना? क्या इतना ही आसान है चार्ज लगाना? जिससे जो इंसान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, वो इंसान लद्दाख की शांति के लिए उसको रिहा किया जाना, कैसी बातें चल रही है? अब ये दोनों की दोनों बातें एक दूसरे से कंट्राडिक्शन करती है। अब सवाल तमाम उन लोगों से है जिन लोगों ने, तमाम उस मीडिया से जिन लोगों ने बिना ट्रायल के, बिना जांचों के सोनम वांगचुक को, जो एक कितने एक सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, जिन्होंने आर्मी के लिए काम किया, देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लिए, रमन मैगसेसे तक एशिया का नोबेल प्राइज जिसको कहा जाता है उनको मिला, उस इंसान को 2 मिनट में देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया गया। क्या वो मीडिया अब उस सोनम वांगचुक से माफ़ी मांगेगा कि उसने जो कहा वो गलत था, उसने जो उसके खिलाफ जो न्यूज़ें चलाई वो गलत थी? क्या वो तमाम अंधभगत लोग जो उस समय सोनम वांगचुक का तार जोड़ रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे कि उनसे गलती हुई, उन्होंने सोनम वांगचुक की छवि खराब करने की कोशिश की? तमाम ऐसे सवाल। और सबसे बड़ा सवाल, सोनम वांगचुक जब खुद बाहर आएंगे तो खुद पूछेंगे कि उनको 6 महीने किस लिए अंदर रखा गया, और तमाम तरह की बातें जो चलती रहती है और आगे चलेंगे भी। तो और सबसे बड़ा अब देखने वाला और दिलचस्प विषय ये रहेगा, क्या लद्दाख के लोग जो पिछले 6 महीने से शांत बैठे हुए थे, 6 महीने से चुपचाप बैठे हुए थे, क्या अब उनके आंदोलन में तेज़ी आएगी? क्या वो अपने हकों की मांग दोबारा रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे?